ये लो मैक्स लेके आया है, चलो घुमाने लेके चलो। कहाँ जाना है? चुचू है ये। मौके पूरे मिलते हैं बच्चों। अच्छा सीधा बैठ जा बेटा, आजा। चलो चलो चले, उठो उठो, मेरे पास आओ। ये मांग रहा है ली। हो गई वॉक पूरी, अब घर ले जाएगा। कहता मैं तुम्हें घुमा दूंगा। अच्छा यार, यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। सो आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बिकॉज अभी के लिए फ़िलहाल जो है मैं जा रहा हूँ हमारे दिव्य खत्री भाई से मिलने, हमारे हिमालयन हस्की वाले भैया से मिलने। तो वो बेसिकली नोएडा आए हुए हैं, तो मैं जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल बैंगलोर, और रास्ते में नोएडा पड़ता है, तो जाते उनसे मिल के जाऊँगा। सो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। और हाँ, अगर आप उनको सब्सक्राइब नहीं करा उनके चैनल को, सो स्टार्टिंग में बता रहा हूँ उनको सब्सक्राइब कर लो उनके चैनल को, यहाँ पे मैंने टैग किया हुआ है। सो ज़्यादा समय लेते हैं ब्लॉग को शुरू करते हैं, और आज हम मैक्स से भी मिलेंगे, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो राइट नाउ आई एम इन नोएडा, एंड भाई मुझे गेट नंबर जो भी इनकी सोसाइटी है वहाँ पर मिलने आ रहे हैं। लेट्स सी, लेट्स गो। ओके, सो फिलहाल अभी मैं भाई के फ्लैट के बाहर हूँ। हेलो भैया। अरे अरे कैसे भाई? बढ़िया भाई, क्या हाल है? अरे मैक्स, मैं कौन है मिलने? अरे इसके भैया आप क्या कर दिए? यार कटवाने पड़े, मेडिकल रीजन। क्या कह रहा है? कैसे कैमरा को भी किच्ची कर दे। अच्छा अच्छा, जानता है क्या? जानता है? इसको लग रहा है कि मैं इसको जानता हूँ। आप सो अभी देख रहे हो ये अभी कितने प्यार से मैक्स मेरे साथ बैठे हैं। मैक्स तो बहुत ज़्यादा ऐसा ना, मतलब इसको समझ आती है, अगर आपसे कोई बात कर रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। वीडियोस में तो हमने देखा, बट आज मैं लाइव से इसको देख रहा हूँ। आ जाओ मैक्स, चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अच्छा खड़े हो रहे हो, चलो ओ फिर उसको पता लग गया कि खड़े नहीं हो रहे हैं मैक्स। ओके, तो भैया ने उसके सारे के सारे बाल कटवा दिया। अभी मैं भैया से पूछता हूँ कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, बिकॉज आई थिंक आपको वीडियोस में अब तक नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता था कि इसके बाल कट चुके हैं। आई मंकी नहीं यार, ये जैसा हम वीडियोस में हम देखते हैं एग्जैक्टली वैसा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। क्यों लेट है? सेंटी बॉय बन के। ओए चलो चले। ताकत बहुत हो गई है, एनर्जी लॉस में इसको। तो ये भैया मैं वीडियो में भी बात कर रहा था कि आपने इसके बाल कटवा दिए, तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, ये बाल क्यों कटवाए? बाल क्या है, उनको एक्चुअली क्या था कि कभी भी ना डॉग बीमार होता है तो आपने देखा होगा कोट खराब होता है। हाँ। तो मैक्स का कोट ना बहुत खराब होते जा रहा था। तो मैं आया एक्चुअली शैली मैम के पास इन्हीं चीज़ों के लिए था कि मैम इसका कोट क्यों खराब हो रहा है, इसकी पॉटी सही से नहीं हो रही है, मतलब पॉटी की जो क्वालिटी है ना वो सही नहीं हो रही है। हाँ। तो शैली मैम ने कहा इसको हल्का सा ग्रूम करते हैं। फिर जब इसको ग्रूम करना शुरू करा तो मैम ने बोला यार ये बहुत पतला लग रहा है, क्योंकि क्या हो रहा था ना, लंबे बाल, मैक्स से काफ़ी लंबे बाल थे, मतलब इतने लंबे बाल थे मान के चलो। तो जब बाल काटने लगे तो देखा भाई तो बहुत पतला है मैक्स, तो पूरे बाल काटते तो भैया तो कुछ चूजे जैसा लगने लगा। तो फिर मैम ने बोला यार ये कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, इतना कमजोर भी हो रहा है, वेट भी, इतना वेट लॉस कैसे हो रहा है, और हमें बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है यार, बिल्कुल मेरे को आइडिया नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको बाल के उससे ना इसके, फिर ये था कि फिर चलो बाल ट्रिम हो गए, और उसने थोड़े ज़्यादा ट्रिम कर दिया एक्चुअली, थोड़ा लेंथ और कम कर दी। पर वैसे ना अभी थोड़ी हेल्प हो रही है मैं बाल ट्रिम करने से, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है ना, जैसे इसका मैं थोड़ा मसाज भी कर रहा हूँ ताकि इसको थोड़ा ना पेन से रिलीफ मिले। ये सब चीज़ें ऑइंटमेंट वगैरह भी लगाने होते हैं जगह जगह में ना, क्योंकि जगह जगह इसको प्रिक करते हैं सुई से, तो इसको ना स्वेलिंग हो जा रही है जगह जगह पे। अब ये लोट वोट मार के आया, कीचड़ में गंदा हो रहा है। चलो अच्छी बात है, शैतानी तो पूरी है। तो उस वजह से क्या हो रहा था कि हमें बाल वाल हट गए ना, तो दवाई वाई लगाने में, उसे मैनेज करने में थोड़ी आसानी हो रही है एक हिसाब से। सो अभी मतलब जो चीज़ इसको जो भी प्रॉब्लम है उसका हो सकता है, लाइक इलाज हो सकता है यार। हाँ, अभी क्या है ना कि बेसिकली जो मेरे को समझ में आया है जितना, कि सर्जरी ही एक ऑप्शन है फिलहाल, क्योंकि ग्रोथ इतनी एडवांस हो गई और यार पता ही नहीं चला हमें, और यहाँ आके ही तबीयत भी इसकी खराब हुई है, तो पिथौरागढ़ तबीयत खराब हुई होती। वो ब्लेस्ड, आप खुद ही बोल रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। सच में किस्मत तो ऐसी मस्त है इसकी, मुश्किल भरी किस्मत है, पर मौके पूरे मिलते हैं। मौके मिल जाते हैं ना, है ना? अहमद तो मौके पूरे मिलते हैं बच्चों को। अच्छा सीधा बैठ जा बेटा, आजा। चलो चलो चले, उठो फिर उठो, आओ मेरे पास आओ। ऐसा मत लेट यार, अरे लोग सोचेंगे बहुत बीमार है। ये मस्तियाँ कर रहा है, ये देखो ये मस्ती इस मूड में है। इधर
अरे यार अभी खेल रहा था ये हाँ। यार। मेरे को ना अभी एक चीज वीडियो में भी पूछनी थी आपसे कि द हिमालयन हस्की जब स्टार्ट किया था हाँ जी। तो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दैट? आपने खुद भी कई बार अपनी वीडियोस में बताया बट मेरी ऑडियंस को शायद नहीं पता, तो मैं चाहूँगा कि एक बार उनको दोबारा से बताया जाए कि क्यों स्टार्ट किया गया था और क्या आइडिया था इसके बीच। मतलब यार आइडिया तो यही था बोल के ऑनेस्टली कि मेरे को ना मैं पहले फोटोग्राफी करता था Okay. और फिर मैंने वो फोटोग्राफी करनी बंद कर दी। मुझे लगता था यार कोई देखता तो है नहीं और होता है ना लूज कर देते हो। फिर जब गोस्ट आया तो मेरे को लगा कि यार मतलब एक इंस्टाग्राम पे हैंडल है, आई एम श्योर आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लोकी के नाम से। ओके, हस्की का। हाँ, बेसिकली वो हस्की, मैलीम्यूट और वुल्फ 3 का मिक्स है वो। ओके। और उसका इंस्टाग्राम पे हैंडल है, बहुत फेमस है, मेरे ख्याल से 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो वो मतलब ऐसे ना पहाड़ों बर्फ वाले एरिया पे रहता है। और जो उसका फादर है और उसका एक भाई भी था, उसकी डेथ हो गई भी कैंसर से, बेली नाम था। तो उन लोगों की लाइफ देख के ना मैं बड़ा इंस्पायर होता था कि वो यार बिल्कुल एकदम रॉ जगह और पहाड़ में जा रहे हैं, एकदम एक्सप्लोर कर रहे हैं बर्फ़ को, और फोटोग्राफी इतनी अमेजिंग करता है उसका जो फादर है लोकी का। तो लोकी को देखता था मैं, तो बहुत इंस्पायरिंग लगता है, अभी भी बहुत इंस्पायरिंग लगता है कि यार उसकी जो लाइफ है। तो मैंने सोचा यार ऐसा कुछ हम भी कर सकते हैं कि यार हम हिमालय के इतने नज़दीक रहते हैं, तो बड़ी सुंदर जगह है। और ये हमारे जो उत्तराखंड वाले हिमालयाज है ना, वो उतने एक्सप्लोर्ड भी नहीं है, लोगों ने ज़्यादा जाना भी नहीं है। तो ये एक आइडिया था कि मैं अपनी फोटोग्राफी करूँगा, गोश्त को लेके जाऊँगा, और फिर वहीं से दिमाग में आ गया था हिमालयन हस्की नाम रख देता हूँ कि साइबेरियन हस्की तो है पर हिमालय में। पर फिर जब चैनल इवॉल्व हुआ ना, तो गोश्त का कैरेक्टर तो साइड में हो गया, मैक्स का कैरेक्टर हो गया क्योंकि लोग मैक्स से कनेक्ट करते हैं ना। गोश्त एक ऐसी चीज़ है जो मतलब होता है ना कि मैक्स एक बड़ा प्यारा बच्चा है कि हाँ सबको प्यारा लग रहा है। गोश्त थोड़ा उस टाइप का है, सेलिब्रिटी टाइप का, मतलब ज़्यादा भाव भी नहीं देता और उसका एटीट्यूड है। मैक्स हमारा बिल्कुल वो है भाई, रोमांटिक बॉय है एकदम। ये वो सनी देओल है, बॉबी देओल है। और आंखें दिखा के अपनी भाई, अरे अभी भी इतना परेशान था, तो आज तो थोड़ा मूड सही है कि चलो यार थोड़ा रिपोर्ट बेटर आ रही है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं सोसाइटी में, गार्ड परेशान है, मुझे कहते सर क्या करते हो तो लग रहा भाई पता नहीं कौन है अब, तो भाई साहब क्या करते क्या हो? मैंने कहा भैया फॉलोइंग है यार, कैसे भाई फैन है। और वो गार्ड को भी लग रहा है, पहले यहाँ पे तो डॉग्स को लेके बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स है ना। अब ये बीच में मैक्स अभी 3-4 दिन पहले बहुत वीक हो गया था, तो सुसु भी करने जा रहा था, गोद में ले जाना पड़ रहा था। बेसिकली सुसु करने के लिए खड़ा भी नहीं पा रहा था, तो इसको पीछे से पकड़ के सुसु करानी पड़ रही थी। अब यार सोसाइटी में सुसु कराना अलाउड होता नहीं है, तो फिर गार्ड ने बोला, वो भी कहता है, उसको भी समझ में आ गया यार ये बंदे कुछ तो हैं, तो फिर वो भी ना कहता कर लो गार्ड की नौकरी खा जाओगे भैया आप। नहीं, वो भाई इतना प्यारा बंदा है, वो कहता मैं मिट्टी डाल दूंगा, आप कर लो। बहुत सही, सफाई हो गई है, सफाई फिर से सफाई तो पूरी करते हो, देखो ना पूप पिकर में सब भाई। नहीं वैसे मैं भैया के फ्लैट पे आया, वो मतलब बॉयज फ्लैट लगने वाला था, बट ठीक है मेरे फ्लैट से अच्छी कंडीशन साफ कर दिया ये ज्यादा रहता है बॉयज फ्लैट में। कौन अगर कोई बॉयज फ्लैट पे रहता तो वो रिलेट कर सकता है, तो बताना। आए तो अभी गोश्त को नहीं लेके आने का प्लान बना फिर? गोश्त पे यार गर्मी है ना। हाँ मैं वही बात भी कर रहा था, मुझे लगा कि गर्मी के कारण शायद। एक्चुअली मेरा प्लान ये था, मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ नौकुचिया ताल में। नौकुचिया ताल अब आपको बुलाऊंगा, आपके पास ही है, तो मैंने वहाँ पे घर वर ले लिया बढ़िया। मैं कहा भाई मजे मारेंगे, वहाँ का क्लाइमेट आपका रहता है 20 से 22-23 डिग्री, मतलब इससे ऊपर नहीं जाता। और ह्यूमिडिटी है ऑल दो, बट ठंडी, मतलब पंखा आपने चला दिया ना तो आपको ठंड लगेगी, वाला क्लाइमेट है। तो मैं तो भाई बड़ा एक्साइटेड था कि यार वहाँ पहाड़ पे चढ़ेंगे, और खूबसूरत बहुत है नौकुचिया ना, बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये सीन था, मेरे को लगा तो 1-2 महीने में गोश्त को भी ले चलूँगा, तो वो भी अपना वहाँ पे, क्योंकि ठंड भी आ जाएगी हिमालय में, तो हर जगह जा भी नहीं सकते ना सर्दियों में। अब ये विंडो होती है देखो भाई, सितंबर से अक्टूबर की विंडो है, और आपकी अप्रैल एंड से जून स्टार्टिंग, बस ये 3 महीने मिलते हैं। इसके बाद बारिश है और सर्दियाँ, तो जाना बहुत टफ हो जाता है। अभी से तबीयत खराब हो गई, मैं अभी ओम पर्वत का मेरा फुल प्लान था। कोई ना, ठीक हो जाएगा, फिर चले जाना। तुम्हारा ठीक हो जाएगा, नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, मतलब ठीक हो जाएगा। अरे बड़ा ट्रॉमा सा हो गया यार, बहुत शॉक लग गया था। मैं तो मतलब 3-4 दिन मैंने पूछा भी भैया, मैंने 2-3 दिन ना मैंने किसी का फोन पिक किया, मैं घर वाले भी परेशान हो गए कि क्या हो गया यार। मेरे को समझ नहीं आता मैं किसी को क्या बोलूँ यार, तो डॉक्टर ने ड्राई सा दिया ना, कह दिया जाखोरा के साईं हमारे सके ना कोई, तो वैसे ब्लेस्ड है, बहुत ब्लेस्ड है भाई, बाबा की पूरी कृपा है इस पे लड़के पे। ये देखो बॉबी देओल कंटी बॉय, रोमांटिक बॉय है ये। अरे फुल इसकी आंखें ना जैसे ऐसे आंखें, या तो मतलब इसका अलग मोड भी हो सकता है कि ये बंदे को दिखा दे ऐसे मासूम बन के कि भाई खाना दे दो, या ऐसा कुछ है ना।
ये इसका मतलब बता रहा हूँ कि लड़कियाँ आती है ना ऑफिस में, जैसे मिलने के लिए आते हैं, इसको गले लग के रोने लग जाएंगी। पता नहीं भाई कौन सा बॉबी देओल भैया, रोमांटिक बॉय है ये। शाहरुख खान बॉबी भाई ब्रो, लॉर्ड बॉबी, हैशटैग लॉर्ड बॉबी। जो गलत बात है, शाहरुख खान। हाँ ये तो है, रोमांटिक बॉय है। वो बातें समझ आती है इसको सारी, जो मर्जी। इसको मैं इधर से दिखाता हूँ ना कैमरे में। तो चले फिर, चले कहाँ जाना है? ये देखो मैक्स लेके आया है, चलो घुमाने लेके चलो। कहाँ जाना है? चुचू आई है। चलो ले चलते हैं इसको। चलो चलो चलो। तो अभी इसको नीचे लेकर चलते हैं। अपने आप ही ना ऐसे उठाकर लेके आए कि भाई चलो यार क्या कर रहे हो तुम, अपनी बातों में। एक्चुअली ये इतना समझदार है, सोसाइटी में बिना लीश के ना अलाउड नहीं है। हाँ, तो इसको तो मैं कभी पट्टा बांधता ही नहीं हूँ, मुझे तो पट्टा बांधना ही अच्छा नहीं लगता गले में इसके। हाँ। और ये भाई को पता लग गया, यहाँ तो एक दो बार रस्सी से ले गया, तो अभी क्या करता है रस्सी से ले आता है। इनफैक्ट आज मैं डॉक्टर के यहाँ से आया तो लीश वहीं भूल गया, ये भाग के गया और डॉक्टर साहब ने लीश मांग के ला रहा है। तो डॉक्टर विशाल भी कहता है कि भाई क्या कुत्ता है। तो कुत्ता समझने की गलती करते हैं हम लोग ना, एक्चुअली ये बात ये है। बहुत समझदार है। और लिफ्ट पे बेस्ट आएगा, जैसे पता नहीं कितना लिफ्ट में ही इसने पैदा पड़ा हुआ पता है इसको कि लिफ्ट आएगी और ये होगा। शाम हो गई ना, ये 5 बज गए ना, इसको घूमने का मन करता है शाम को। देखता है सोसाइटी में लोग हैं, हम भी घुमाएंगे इसके साथ। छोटी डॉग्स आती हैं, वो है मेन रीजन। कैसे जा रहा है, जैसे फुल महाराजा स्टाइल। इतने दूसरे डॉग्स होते हैं जिनको पता था जो लिफ्ट में होता है ना, वो पागलों की तरह भागने लग जाते हैं। इनफैक्ट हमारे वाले भी सारे पागलों की तरह भागने लग जाते हैं। अरे कितने सारे लोग आ गए मेरे पास, कहते कैसे ट्रेन किया। मैंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया ट्रेन में। अच्छा एक बात ये होती है कि जिनको हम ट्रेन करते हैं, जो बिना ट्रेंड होते हैं ना, वो ज्यादा ट्रेंड होते हैं, जिनको हमने कोई ट्रेनिंग पे टाइम नहीं लगाया होता ना। ये वैसे ना बचपन से ही मतलब अलग ही लेवल का आईक्यू है मैक्स का। मैंने नोटिस किया, मैंने और भी लैब्राडोर्स देखे हैं, पर जो जिस तरह से चीजें समझता है और जिस तरह से एक्सप्रेस करता है ना, मतलब आपको भी पता लग जाएगा क्या चाहिए इसको। हाँ भी देगा मतलब क्या लगा चले तो खुला छोड़ के थोड़ी देर तक भैया ने छोड़ा। और यही वैसे एक असलियत बात है। चला चले, ये बहुत ज़्यादा काम है। ये चीज़ तो मैंने खुद भी मतलब वीडियोस में देखते ही हैं हम सभी। एक्चुअली क्या है ना, कभी भी मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि अगर आपका डॉग आपको जेन्युइनली अपना लीडर मानेगा ना, तो वो आपके पीछे पीछे चलेगा, ऑफ लीश चलेगा वो। अब गोस्ट और सुल्तान के केस में नहीं हो पाएगा ये, किसी केस में नहीं हो सकता है कि वो बहुत क्यूरियस होते हैं ना, वैसे साथ साथ चलेगा गोस्ट। जैसे उसको चिड़िया दिखी गोल, चिड़िया के पीछे भाग जाएगा, बकरी के पीछे भाग जाएगा। बकरी तो सबसे खतरनाक। बकरी बहुत रिस्की है, बहुत महंगा भी पड़ता है बकरी वाला। ये मांग रहा है ली। हो गई वॉक पूरी, चल अब घर ले जाएगा। कहता मैं तुम्हें घुमा दूंगा। अच्छा यार, अब ऐसे आपको भी तो कई लोग पूछते हैं कि उसको ट्रेन कहाँ से किया, कैसे किया, तो उसकी चीज़ का मैं भी चाहूँगा कि मेरी ऑडियंस को भी जवाब मिले कि इतनी ट्रेनिंग है ये क्या। यार ये सब कुछ मैं सच बताऊँ तो खुद ही सीखा है ये। लोग मेरे को बहुत बड़ा डॉग ट्रेनर समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसको बेसिक चीज़ें सिखाई हैं बस, बाकी ये सब चीज़ें खुद ही करता है मैक्स। तो मैक्स ये तो वैसे भी इसमें दिमाग भी बहुत है, एक ब्रीड भी बहुत अच्छी है ना लैब्राडोर। मैक्स में खुद ही दिमाग बहुत है इसमें, बचपन से ही। और बचपन से ही सुपर हाई आईक्यू है इसका। ये यार सुबह में वहाँ जाता था ना, जब हम पिथौरागढ़ शिफ्ट हुए, तो मैक्स सुबह सुबह बड़ा खुश होता था। मॉर्निंग हाइक पे जाते थे ना, तो ये मैं उठ के सुसु कर रहा होता था, तो ये भाई मेरे लिए जूते उते आ देता था। अच्छा कि भाई पहन जल्दी, सुसु आ रही थी इसको। बड़ा एक्साइटेड और फुल एक्साइटमेंट में जूते निकाल देता था, पता है मेरे ये। और इसको ये भी पता था कि कौन से जूते पहनते हैं सुबह। सोच ये मतलब कैसे समझ में आता होगा इसको। वो इसमें ब्लेस्ड है, दिमाग है बहुत ज़्यादा यार। तब ये कितने साल, 1 साल 1.5 साल का होगा बस मैक्स। तो मतलब आपने 7-8 साल एक साथ बिताए हैं दोनों ने, राइट? हाँ बिल्कुल, मतलब और अभी तो बिताने हैं आगे कई साल भाई, बहुत बिताने हैं। बस बाबा की कृपा बनी रहे। बिल्कुल ऐसे लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे। लड़ाई लड़ने से डर नहीं लगता, बस जीतने हैं। हाँ ये वो मैटर करता है। अच्छा ये थोड़ा वो कह रहा बांधो नहीं, यहाँ पे वो सूंघेगा ना। अच्छा खुशबू आ गई। अच्छा एक बात है, बाल उतरवाने के बाद जो बड़े बड़े बालों वाले डॉग्स हो ना, वो ऐसे मक्खी बन जाते हैं। वो ये चीज़ पेट ओनर ही समझ पाएंगे। पर ये सही था ना, बाल काटे तो आप देखोगे ना यहाँ पे, ये देखो कई जगह से इसके बाल फिर हमने और ज़्यादा काटे,
कहीं से इसका स्किन का सैंपल लिया है, स्किन प्रॉब्लम भी कोई ना कोई हो स्किन का लिया, बायोप्सी करनी भी आसान थी। बाल के साथ तो हो ही नहीं पाती ना, तो बाल कटवाने वैसे तो पसंद नहीं है मेरे को, बट अभी की मजबूरी थी। और फिर अभी कोट अच्छा आ जाएगा, उसको बहुत अच्छी डाइट दे रहा हूँ मैं, देखो होपफुली बाल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओए आ जाओ, तो अलाउड नहीं है सोसाइटी। चलो बताओ अब हो, प्लीज नहीं घुमाना प्लीज। असल में डरते हैं यार, पता नहीं इतने बड़ी बड़ी आंटियां डर जाती है भाई, ये डर जाता है, चिल्लाती है, मैक्स ही फट जाती है। होता है ऐसे, हमारे साथ भी होता है। इस घर में भी बीगल है एक, बड़ा क्यूट सा है, हर बार आ जाता, मिलने भी नहीं आया, सो रहा होगा अंदर। और सामने वाले घर में भी 2 लैब्राडोर हैं। यहाँ पे वैसे जिस सोसाइटी में भी मैं हूँ, ओके सो जिस सोसाइटी में अभी हम हैं ना, वो बेसिकली भैया बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डॉग फ्रेंडली है। बहुत ऐसी सोसाइटी मैंने कभी देखी नहीं भाई। यहाँ पे आप मानोगे नहीं, यहाँ पे 17-18 स्ट्रे डॉग्स हैं, रात को खेलते हैं, लोग उनको फीड करते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो सोसाइटी के अंदर, दैट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई किसी को। मैं इसलिए बहुत हैरान हूँ क्योंकि दिल्ली वगैरह में आपने भी देखे होंगे केसेस, स्ट्रे डॉग्स को मारा जाता है, फीडर से लड़ाई होती है, फीडर्स को मारते हैं। बिल्कुल भाई यहाँ पे अलग सीन है, टचवुड बहुत अच्छा लगा, अच्छी बात है। बस एक नियम है कि डॉग को लीश पे रख लो आप, क्योंकि लोग डरते हैं ना। हाँ वो देखो, हर डॉग ऐसा नहीं होता ना हमारे मंकू जैसा जो अटैक ना करे। एग्जैक्टली हाँ, कोई भी कर सकता है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा रहती है। और हमें खुद भी, मेरे वहाँ पे सोसाइटी में भी हमारे को जब भी डॉग्स घुमाने होते हैं तो बांध के घुमाते हैं। अच्छा गोश्त है, सपने में ना खुलूँ मैं उसमें यहाँ। किसी कहीं भाग के किसी की बकरी कुछ भी पकड़ सकता है, चूहा बिल्ली भी नहीं कि सोसाइटी में घुस जाएगा वो। तगड़े अपार्टमेंट्स है यार ये। सो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच दिव्य भाई। हम तो बहुत सारा प्लान कर चुके थे कि पिथौरागढ़ भी जाना है, बट वो अभी थोड़े के लिए दिन के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा। काफ़ी टाइम से प्लान चल रहा था, काफ़ी दिन से बात चली थी, मतलब वीडियो तो एक सेकेंडरी चीज़ होगी, मिलने का बहुत मन था। और अभी सही है यार, पुलकित आया बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हफ्ता 10 दिन से हम लोग भी बड़े सैड से ही हैं मैच की वजह से ना, तो फिर कोई दोस्त आके मिलता है, देखता है, तो भाई मूड अच्छा हो जाता है। मैक्स को भी बड़ा अच्छा लगा, अरे यार कुछ लोग आ गए तो फिर मैक्स भी बड़ा, जैसे मैक्स ठीक होगा उसके बाद फिर मैं मैक्स से मिलने स्पेशल पिथौरागढ़ जाऊंगा, और वहाँ मस्त, और फिर मैं ले जाऊंगा इनको कहीं बढ़िया। हाँ, फिर हम थोड़ा सा हिमालयन की स्टाइल में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मस्त अपना कहीं ग्लेशियर पे जाएंगे। वाह क्या बात है, होपफुली सुल्तान भी आएगा अपना। हाँ एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, बहुत अच्छा आपका चैनल चल रहा है। एंड भगवान, मैं चाहूँगा कि इसको बहुत आगे ले जाए, और हमारे गोस्ट और मंकू जो है बिल्कुल वो है ना, अच्छे फिट रहे हैं ना, बढ़िया, बस यही दुआ है। आप सभी भी यही दुआ मांगी गया कि मैक्स जल्दी जल्दी फिट हो जाए, हमारे बच्चे सही रहे यार, यही दुआ करते हैं भाई, इतना प्यारे हैं, इतना प्यार करते हैं भाई, हमारे इतना कुछ करते हैं, तो वही दुआ है। एंड पुलकित की भी भाई सब कुछ, मैं मतलब आप तो अब ऑब्वियसली इसी के चैनल की बात हो रही है, तो ये तो तारीफ भी क्या करूँ, बट तो बहुत प्यारा बंदा है, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच भाई। सो बस अब इस साथ करते हैं हम व्लॉग का एंड, और अगर व्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द हिमालयन की, ठीक है, अगर नहीं किया और अगर किया हुआ है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब भी। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट।